हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसकी टीडीएस सेकंड को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चंस कितने हैं ये देखते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ अ मास ऑफ 54 ग्राम, व्हाट इज़ द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो अगर मैग्नीशियम एटम जो है वो सेम नंबर में है तो फिर मास जो है वो कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखो ज़रा, जो हमारा एल्यूमिनियम है, ठीक है, उसका मास जो है वो गिवन है क्या, 54 ग्राम, ठीक है ना। तो वेट जो है वो 54 ग्राम जो है वो गिवन है, क्लियर है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो देखो ज़रा, मोल जो होता है वो होता है वेट बाय ये एटॉमिक वेट, क्योंकि एलिमेंट है, और ये n बाय Na, और ये होता है V बाय V नॉट। तो हमको ये चाहिए, वेट दिया है तो नंबर ऑफ एटम हम निकाल लेंगे। कैसे, वेट अपॉन एटॉमिक वेट इनटू Na, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, वेट कितना है 54, एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 इनटू Na। तो ये तो 2 बार गया, तो ये 2 Na जो है, इतने एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे 54 ग्राम में। वो कहता है कि सेम एटम अगर मैग्नीशियम में हो तो उसका वेट कितना होगा। तो देख लो ज़रा, वेट बाय एटॉमिक वेट ये होता है n बाय Na, ठीक है। तो हमें ये वेट निकालना है। ये मैग्नीशियम के लिए एटॉमिक वेट 24 होता है, n कितना दिया है, ये 2 Na दिया है। इतने एटम अगर वो कहता है मैग्नीशियम में हो जितना कि एल्यूमिनियम में है, तो फिर वेट बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 24 इंटू 2, दैट इज़ द 48 ग्राम, राइट। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, क्लियर है। आगे देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 98 ग्राम H2SO4। तो 98 ग्राम H2SO4 में हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बताने हैं। तो देखो ज़रा, जो हमारा H2SO4 है उसका अगर हम मोलर मास की बात करें तो हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस सल्फ़र 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 करोगे तो ये 98 ग्राम ही आता है। तो 98 ग्राम H2SO4 का मतलब है कि आपका H2SO4 कितना है, दैट इज़ द 1 मोल H2SO4, मतलब ये आपका 98 ग्राम हो गया H2SO4। अब इसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बताने हैं। तो चूंकि एक मोल में Na तो होते हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये हमारा मॉलिक्यूल है, और इसमें हमें एटम बताने हैं। तो Na इंटू एटम कितने हो जाएंगे, तो 4, और सल्फ़र का 1 तो 5, और हाइड्रोजन 2 तो 7, ये हमारे क्या हो जाएंगे एटम्स। तो बस एटम्स जो है वो 6.02 टू 10 की पावर 23 इंटू 7 करोगे तो ये 14, ये 15 और ये 42, राइट। 3 डिजिट बाद डेसिमल, इतने एटम्स जो है वो होंगे, क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज 75.53%, क्लोरीन 35, विच हैज़ द एटॉमिक मास 34.969 AMU and 24.47% क्लोरीन 37, which has mass of 36.966 AMU. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का हमें बताना है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो एवरेज एटॉमिक मास का हम फॉर्मूला आपको पहले बता चुके हैं, दैट इज़ द परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास, ये पहले आइसोटोप का, क्योंकि इसमें 2 आइसोटोप हैं, प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप अपॉन टोटल परसेंट, ठीक है ना। तो परसेंटेज कितना है भाई, ये 75.53, ठीक है। और ये क्लोरीन 35, ये क्लोरीन 35 के लिए है और ये क्लोरीन 37 के लिए है, ठीक है ना। ओके, एटॉमिक मास दिया है 34.9
969 प्लस परसेंटेज सेकेंड आइसोटोप का है 24.47 इंटू मास जो है वो एटॉमिक मास 36.966, ठीक है ना, ये मास दिए है। क्लियर है? ओके। अपॉन टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगा। क्लियर है? ओके। तो बस आप इसको जो है वो सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ज़रा 75.53 इंटू 34.969, तो ये आपका आ गया 2641.2, ठीक है। सेकंड है 24.47 इंटू 36.966, ठीक है। अब चूंकि हम तो कैलकुलेटर से कर रहे हैं, आपको तो खुद ही सॉल्व करना है, तो आप इसको 37 लेके भी सॉल्व कर सकते थे और इसको जो है वो 35 लेके सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। तो 904.55 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। अब इसमें हम प्लस करेंगे, क्या करना है, 2641.2 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो ये आ जाएगा 35.45, ठीक है ना। तो 35.45 मतलब आपका 35.5 AMU जो है वो आ गया। क्लियर है? ओके। तो एवरेज मास जो है वो हमारा आ चुका है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विथ गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एंड ओजोन एट द सेम temperature and pressure. The ratio of total number of atom of these gases present in different flask would be. तो देखो ज़रा, ये हमारे पास 1 लीटर के 4 कंटेनर हैं, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम के 4 कंटेनर हैं और यहाँ पे एक में हमने हाइड्रोजन गैस भर दी, एक में हीलियम, एक में ऑक्सीजन और एक कंटेनर में ओजोन गैस भरती, ठीक है। ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है और ये 1 लीटर है। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो सेम हो। तो वॉल्यूम सेम है मतलब इनमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे n जो है वो सभी में क्या होगा, ये सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। और हमें क्या बताना है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, तो एटम का रेशियो बताना है। तो मोल और एटम में क्या रिलेशन होता है, n जो है, मोल जो है वो n/Na होता है। तो हमें n जो है वो बताना है, एटम का रेशियो बताना है। तो ये मोल इंटू Na की बात करोगे आप, तो मोल तो सभी में सेम है। Na देखो, ये तो Na क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो हमें तो एटम्स बताने हैं, तो इसमें कितने एटम्स होंगे, Na इंटू 2, ये हमारा हाइड्रोजन का हो गया। हीलियम का क्या हो गया, N इंटू Na इंटू 1, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का क्या हो गया, दैट इज Na इंटू 2, और ओजोन का क्या हो गया, दैट इज Na इंटू 3, राइट। तो ये जो हमें रेशियो चाहिए, तो ये जो है वो सब कैंसिल हो जाएंगे। आपका बचेगा क्या, दैट इज द रेशियो जो होगा आपका, ये तो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो 2:1, रेशियो 2, रेशियो 3, ये हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये एटम्स का रेशियो जो है वो कहाँ पे है, आपका 3rd ऑप्शन में, ठीक है ना। आगे देखो
द वेट ऑफ 2.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज। तो हमें वेट बताना है और मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो मोल क्या होता है हमारा, वेट बाय मोलर वेट हमारा होता है N/Na और हमारा होता है V/V0। हमको N से हमें ये वेट बताना है, तो बस हमारा रिलेशन हो जाएगा वेट बाय मोलर वेट N/Na, ठीक है ना। तो हमें वेट चाहिए, मोलर वेट तो 28 होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। N कितना है 2.01 10⁻23 और Na कितना होता है 6.022 10⁻23। तो ये तो आपका 3 टाइम्स जाएगा, तो वेट जो है वो हो जाएगा 28/3, ठीक है ना। तो 3 नाम 27 और एक बचा तो 3 का 9, तो 9.3 इतने ग्राम जो है वो आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ फॉस्जीन फॉर्म्ड एट STP व्हेन 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इज। तो हमें वॉल्यूम जो है वो STP बताना है। 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो देखो ज़रा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो फॉस्जीन जो है वो COCl2 ये बनता है। इक्वेशन को बैलेंस कर लो, तो कर लिया भाई। 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल जो है वो हमारा फॉस्जीन गैस बनेगा। क्लियर है। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। इसका भी 22.4 लीटर रिएक्ट करेगा तो ये भी 22.4 लीटर बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ फॉस्जीन फॉर्म्ड एट STP व्हेन 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है। तो अगर 11.2 लीटर क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो देखो ज़रा, इसके 22.4 लीटर से ये 22.4 लीटर बना, तो 11.2 लीटर रिएक्ट करने पे ये कितना बनेगा x। तो ये रेशियो ले लो, तो x जो है वो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4 इंटू 11.2, राइट। तो आपका 11.2 लीटर जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विथ 6.8 ग्राम अमोनिया। तो 6.8 ग्राम अमोनिया में, अमोनिया अगर रिएक्ट करता है तो कितने मोल्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो देख लेते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन है। हमारे पास है अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो NO एंड H2O बनता है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बिना इक्वेशन बैलेंस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर आप कर भी दिया तो आंसर तो रॉन्ग आना ही आना है, ठीक है ना। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट कर रहे हो। तो बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन 1 ओके, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है भाई। यहाँ पे ऑड हाइड्रोजन, यहाँ पे इवन है, तो ऑड को इवन बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन को भाई 2 कर दो, हाइड्रोजन 6 हो गया तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 6 कर दो। ऑक्सीजन कितना हो गया 3 और 2 5, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2.5 कर दो तो ये 5 हो जाएगा। या अगर 2.5 नहीं करना है तो 5/2 कर दो, ठीक है, तो भी चलेगा। ये इसका मतलब 2.5 है, ठीक है। अब चूंकि हमें ये फ्रैक्शन ख़त्म करना है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं। तो ये 4NH3 हो जाएगा, ओके। ये 5O2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये 4NO हो जाएगा और ये 6H2O हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। चलो भाई, हमारी बैलेंस इक्वेशन हमको मिल चुकी है। अब हमको करना क्या है, अब हमारा काम जो है वो क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि 6.8 ग्राम अमोनिया रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन का कितना मोल चाहिए। तो देखो ज़रा, 4 इंटू अमोनिया का मास कितना होता है 17 ग्राम। इतने ग्राम अमोनिया रिएक्ट करता है तो 5 मोल जो है हमको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये 6.8 ग्राम रिएक्ट करे तो कितना चाहिए, तो ये 5, ये 68 होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे और ये 6.8, तो ये डेसिमल हटाओगे तो 0 नीचे आएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका
0.5 मोल। तो 0.5 मोल कहाँ पे है? आपका ऑप्शन 4 में है। क्लियर है? तो आपका 0.5 मोल जो है वो हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन ग्राम वुड बी इनफ टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना? तो अब देखो जरा, कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, इससे कोई सिल्वर का सॉल्ट रिएक्ट कर रहा होगा। सिल्वर की बैलेंसी तो 1 है। ठीक है, ओके। तो क्या बनेगा? AgCl बनेगा। लेकिन कितने मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा। क्यों? क्योंकि एक सिल्वर एक ही क्लोरीन ले जा सकता है, राइट? तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के 2 मोल जो है वो बनेंगे जब 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा। तो बात समझ में आ गई? ओके। अब बस हमारा काम तो सिंपल हो गया। सिंपल कैसे हो गया? तो देखो ज़रा, कैल्शियम का मास 40 है, ये हमारा 1 मोल है, ये 2 मोल बनेगा। ठीक है ना? ओके। और क्लोरीन का मास 35.5 इंटू 35.5, तो ये 71 हो जाएगा। तो ये 1 और ये 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका? ये 11 हो जाएगा। तो 111 ग्राम जो है CaCl2 रिएक्ट करता है। तो सिल्वर क्लोराइड कितना बनता है? तो सिल्वर का मास होता है 108 और क्लोरीन होता है 35.5। 8 5 13 और ये 4 और ये 1, तो ये 2 इंटू 143.5 ग्राम जो है वो सिल्वर क्लोराइड बनता है। क्लियर है? और अब हमको रिएक्ट कराना है 14.35 ग्राम। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो इधर लिखना पड़ेगा 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड से ये कितना बनेगा? ये x ग्राम बनेगा। तो बस इक्वेट करा दो रेशियो। क्लियर है? तो इक्वेट करा देते हैं। तो x हमारा आ जाएगा कितना? x जो है वो हो जाएगा हमारा 111 14.35 2 इंटू 143.5। ठीक है ना? ओके। इसका डेसिमल जो है वो हमको इधर खिसकाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा, मतलब आपका ये 10 बनेगा। क्लियर है? ओके। अब आपका देखो ज़रा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 111 और ये 20। ठीक है ना? तो 20 पंचे 100, 11 बचेगी। ठीक है, फिर 20 पंचे 100, इतना ग्राम जो है वो हमारा आ जाएगा। तो 5.55 ग्राम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो चाहिए जब हमें इतना AgCl बनाना हो तो। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर ऑफ 5NHCl सॉल्यूशन इज। तो देखो ज़रा, हमको पता है हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो नॉर्मेलिटी होती है दैट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना? 1 लीटर में। ठीक है, तो देखो ज़रा, आपकी नॉर्मेलिटी जो है वो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो नॉर्मेलिटी कितनी है भाई? ये 5 है। वॉल्यूम कितना है? 100 मिलीलीटर है। हमें तो लीटर में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो ये आपका 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना? तो 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स मतलब आपका 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ो। The number of mole of Fe2O3 formed when 0.5 mole of oxygen and 0.5 mole of iron are allowed to react are।
ठीक है। तो देखो ज़रा, अगर हम Fe2O3 जो है वो बना रहे हैं तो हमारा Fe2O3 बन रहा है, तो निश्चित तौर पे आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही होगी। तो आयरन यहाँ 2 कर लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 3 बनाने के लिए इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरे इक्वेशन को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा आपका। तो ये 4Fe प्लस 3O2 से बनेगा 2Fe2O3। ओके, अब देखो जरा, नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2O3 फॉर्म्ड व्हेन 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.5 मोल ऑफ Fe आर अलाउड टू रिएक्ट। अच्छी बात है भाई। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। देखो ज़रा, हमारा ये 4 मोल रिएक्ट करता है, इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अब ये दिया है हमको 0.5 मोल और ये भी हमको 0.5 मोल दिया है। अगर ऐसा कुछ दिया हो तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही पड़ता है। अगर एक रिएक्टेंट का वैल्यू दिया होता तब तो हम आराम से निकाल लेते। मान लो ये नहीं दिया होता तो 3 मोल से ये 2 मोल Fe2O3 बनता है, तो इतने से कितना बनेगा? अब चूंकि दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू दी गई है तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक रिएजेंट जो है वो कंज्यूम्ड हो जाएगा, एक रिएजेंट एक्सेस में होगा, राइट। तो कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल कितने हैं? 0.5, टोटल मोल कितने हैं? 4, ठीक है ना। ओके, तो ये 1/8 मोल आया, ठीक है। ये आयरन। और ऑक्सीजन देखो ज़रा, ऑक्सीजन के केस में ये कितने मोल आ रहा है? ये आ रहा है 0.5/3, ठीक है। तो ये 1/6 मोल आ रहा है। तो कौन सा मोल छोटा है? 1/8 मोल जो है वो आपका क्या होगा? ये स्मॉल है, मतलब ये लिमिटिंग है, ये लिमिट में है, और ये एक्सिस में है। ऐसे निकाल सकते हो, जिसके मोल कम वही लिमिट में होगा, ठीक है। गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, क्लियर है। तो या फिर आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, 4 मोल Fe जो है वो रिएक्ट करता है 3 मोल ऑक्सीजन से, तो 0.5 मोल Fe के लिए कितना ये चाहिए? तो 3/4 इंटू 0.5, ठीक है। ये डेसिमल हटाओगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो 3/8 क्या हो जाएगा? ये 3 बार जाएगा तो ये 24 बनेगा, ठीक है। तो इतना जो है 0.37 मोल चाहिए, तो ये चाहिए हमें 0.37 मोल। तो मतलब ये तो हमें कम चाहिए, और जबकि हमको तो दिया ज़्यादा है, मतलब ये क्या है? एक्सिस में, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो है वो एक्सिस में, हमको चाहिए था केवल इतना 0.37 और दे रहे हो 0.5, हमको तो उतना चाहिए नहीं है, मतलब मोल बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 0.5 में से 0.37 माइनस कर दो तो इतना मोल जो है वो बच जाएगा, क्लियर है। तो ये एक्सिस में है और ये हमारा लिमिट में है। तो बस लिमिटिंग रिएजेंट जो है वही Fe2O3 के फॉर्मेशन को जो है वो डिसाइड करेगा। तो नंबर ऑफ मोल Fe2O3 फॉर्म्ड, तो हमें Fe2O3 के कितने मोल बनेंगे? तो Fe प्लस ऑक्सीजन से Fe2O3 बना। इक्वेशन बैलेंस आपने की थी, ये 2 था, यहाँ पे ये 3 था, यहाँ पे ये 4 था। तो 4 मोल Fe से ये 2 मोल Fe2O3 बना, ठीक है ना। तो 0.5 मोल Fe से कितना बनेगा? 2/4 इंटू 0.5, ठीक है ना।
0, तो ये 8, 4, तो 1/4 मतलब कि 0.25। ठीक है, तो बस 0.25 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 0.25 मोल जो है वो आपका Fe2O3 बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज CH2O2। द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिड में बी। तो देखो जरा, ये हमारा कौन सा एसिड हो सकता है? तो HCOO ये एसिड हो सकता है। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड हमारा ये है। ठीक है ना? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ये दिया है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? अगर मान लीजिए हम इसमें ये CH2O2 अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये C2H4O4 होना चाहिए था, राइट? तो CH2O नहीं, ये CH2O2 ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो उसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो C2H4O4 होना चाहिए, तो C2H4O2 है तो मतलब ये नहीं हो सकता। 3 से मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना हो जाएगा? C3H6O6, तो C3H6O6 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। ठीक है, CH2O यहाँ पे तो गायब ही कर दिया आपने। ठीक है, राइट? ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है आपका CH2O2। ठीक है, तो C एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब आपका यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना? तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, राइट? तो CH2O2 N1 है, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है। आगे बढ़ो। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 700 mm pressure is 760 cc. The number of molecules present in this volume is, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको चाहिए, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब हमें n चाहिए, राइट? और हमको गिवन क्या है? हमको टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर जो है वो 700 mm दिया है, और वॉल्यूम जो है वो 760 cc मतलब 760 सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया है। ठीक है, ओके। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है आपका 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है, राइट? तो ये 760 मिलीलीटर लिख सकते हो आप। ठीक है ना? ओके। तो बस यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं, उससे हम मोल निकालेंगे, मोल से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है पता चल जाएंगे। ठीक है ना? तो यही काम करते हैं। तो PV इक्वल हो जाएगा nRT। ठीक है, ओके। तो अब देखो ज़रा, n जो है वो निकालना है, तो PV/RT। अब R की वैल्यू आपकी होती है 0.0821 लीटर ATM। ठीक है, फिर आपका जो है वो मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स ये होती है। तो आपको वॉल्यूम लीटर में लेना है और ये एटमॉस्फेयर में लेना है। ठीक है, और क्लियर है? और ये मोल और ये आपका टेम्परेचर केल्विन में लेना है। क्लियर है? तो आप मोल निकालना चाह रहे हो तो प्रेशर किस में लेना है? एटमॉस्फेयर में। क्या है? mm में दिया है, तो इसको 760 से डिवाइड कर दो, राइट? तो 1 ATM जो है वो कितना होता है? 760 mm होता है। सो डिवाइड करेंगे तो ये 700/760, तो ये ATM में हो गया। इनटू वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए और दिया किस में? मिलीलीटर में। तो 760 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये लीटर हो गया। अपॉन R कितना है? अब वैल्यू लिख सकते हैं 0.0821। ठीक है, ओके। ये लीटर, एटमॉस्फेयर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स इनटू
अब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। ओके, तो केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल, आपका एटीएम से एटीएम कैंसिल, लीटर से आपका ये लीटर कैंसिल, बचा मूल इनवर्स बचा, ऊपर जाएगा तो मूल हो जाएगा, तो हमको यही तो निकालना है मूल। ठीक है, तो भाई अब डिवाइड कर दो, तो ये 760 नीचे ले आओ इंटू 0.0821, ओके, इंटू ये 760, ये 1000 नीचे ले आओ इंटू 273, तो ये हमारा मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा। ठीक है, 760 से 760 कैंसिल हो गया, बाकी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, ओके, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो आपका जो है वो ये 10 से यहाँ पे 0.7 कर लेते हैं। ठीक है, तो तो 0.7 डिवाइडेड बाय, ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है, यस 0.0821, और फिर डिवाइड करना है हमें 273 से। ओके, तो आपका आ जाएगा 0.0312, इतने मोल आ गए। और हमें तो नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मोल क्या होता है n/Na, तो n जो है वो मोल इंटू Na करोगे, तो मोल कितने हैं 0.0312 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट, तो मल्टीप्लाई कर दो 6.022 से, तो ये आ जाएगा आपका 0.188 इंटू 10⁻23, मतलब आपका हो जाएगा 1.88 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, तो देखो ज़रा, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास 108 ग्राम, मोल इनवर्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाय वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो देखो ज़रा, हमको कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के रेशियो जो है गिवन है 9:1:3.5। क्लियर है, अच्छी बात है भाई। अब हमें क्या करना है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो बताना है, तो बता देते हैं। देखो ज़रा, टोटल रेशियो की अगर हम बात करें तो टोटल रेशियो है कितना है, ये 10 और ये 13.5। तो अगर हम कहते हैं 13.5 ग्राम में कार्बन जो है वो 9 ग्राम कार्बन है, तो जो आपका 108 ग्राम मतलब एक मोल में कार्बन कितना होगा, तो 9/13.5 इंटू 108। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो ये 72 ग्राम आया। तो एक मोल में, एक मोल जो हमारा कंपाउंड है उसमें 72 ग्राम कार्बन है। क्लियर है, कार्बन जो है वो 72 ग्राम है, तो मोल ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, तो 72/12, तो 6 मोल आ गए। ठीक है, कार्बन के 6 मोल आ गए। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन तो 1/13.5 इंटू आपका 108।
इतने ग्राम, मतलब ये रेशियो था, इतने ग्राम में हाइड्रोजन 1 ग्राम है, तो 108 ग्राम में कितने ग्राम होगा, तो ये आपका 8 ग्राम आ जाएगा। और हमें मोल चाहिए, तो मोल क्या होता है, 8 बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 ही है, तो ये 8 ही आएगा, 8 मोल। ठीक है। और नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा, तो ये आपका 13.5 इंटू 108, तो ये आपका 8 टाइम्स जाता है और ये 40 हो जाएगा, 24 और 4 28। ठीक है, तो ये आपका 28 ग्राम हो गया। तो मोल निकालो, तो मोल क्या है, 28/14, तो ये 2 मोल होगा। क्लियर है। तो कार्बन के 6 मोल, हाइड्रोजन का 8 एंड नाइट्रोजन का 2, तो बस ये हमारा जो है वो मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। तो C6H8N2, मतलब आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो गया, राइट। तो ये हमारा TDS सेकंड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।